नमस्कार मित्रों, मैं अशोक पटेल निवाड़ी। आज मैं सफलता की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा गांव है चचावली, जो निवाड़ी ज़िला मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जो हमारे नए यंग बच्चे अभी सरकारी नौकरियों में सिलेक्टेड हो रहे हैं। और मैंने अभी इससे पहले मंगल सिंह तोमर जी का इंटरव्यू जो मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुए थे उनके बारे में बताया था। आज मैं ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहा हूं, आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने एसएससी जीडी के तहत और सीआईएसएफ का टेस्ट क्रॉस किया है और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो एसएससी जीडी के तहत सीआईएससी में सिलेक्टेड हुए हैं। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा। हमारे साथ हैं हमारे भाई सोनू खरे जी। सोनू जी, मैंने लोगों से सुना था कि इस तरह का टेस्ट करना, एसएससी को क्रॉस करना बहुत ही एक कठिन बात होती है, तो आपने किस तरह इसको क्रॉस किया? क्या आपका पढ़ाई का रूटीन रहा? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपने मेरी सक्सेस की जो कहानी है उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है। और मैं उससे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ खरे है। मैं एसएससी जीडी के तहत सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मैंने सबसे पहले जब मैंने कंपटीशन में पहला कदम रखा था तो सबसे पहले एसएससी जीडी का ही एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। जिसमें मैंने फिजिकल पास किया था और रिटर्न जब दिया था तो रिटर्न में फेल हो गया था। अच्छा। तो जिसकी वजह से थोड़ी निराशा भी हमें लगी कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी और अभी इतने से काम नहीं चलेगा। तो इस दौरान 2015 में जो टेस्ट दिया था उसमें फेल हो गए और उसके बाद कई टेस्ट दिए हमने। ऐसा नहीं है कि हमने ये टेस्ट पहली बार में क्रॉस कर दिया और तुरंत सफलता मिल गई। इसके पहले हमने कई टेस्ट दिए और निराशा भी हमारे सामने आई, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम डटे रहे। हमें एक विश्वास था कि हम एक ना एक दिन करके दिखाएंगे। और मैंने आज भगवान की कृपा से और अपने सभी टीचर, माता पिता और भाई बहन सभी के सहयोग से आज मैंने जो लक्ष्य प्राप्त किया है। आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया है, अचीव किया है, तो आपका ये बचपन से सपना था कि सीआईएसएफ में जाना है, आर्मी में जाना है, या किसी और जॉब के प्रति आपका रुझान था? जी, मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे आर्मी में जाना है। और मैं शुरू से ही जैसे ही मुझे इंटर हुई और इंटर के बाद मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया। आर्मी की कई रैली भी की, लेकिन उसमें अच्छी तरीके से फिजिकल पास नहीं कर पाए। उसमें क्या है कि ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं तो ग्राउंड छोटा रहता है तो दौड़ने में थोड़ी सफल नहीं हो पाए। लेकिन मेरा सपना शुरू से ही था कि मुझे आर्मी में ही जाना है। अच्छा, आपका शुरू से एक मिशन था, एक टारगेट था कि हम जॉब करेंगे तो आर्मी की जॉब करेंगे, देश की सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपने बताया कि 2015 से हम बराबर प्रयत्नरत रहे, तो इस दौरान आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, आप डिमोटिवेट हुए होंगे बहुत सारी, तो कैसे आप अपने को एनर्जेटिक रखे रहे और कैसे आप अपने को मोटिवेट किए रहे? क्या प्रेरणा स्रोत रही? बिल्कुल 2015 से अब तक हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं आई हैं कि कहीं कहीं एक टाइम ऐसा आया है कि हमें लगने लगा कि अब बहुत टाइम हो गया है। लोगों की कई आलोचनाएं भी होती हैं। हाँ। कि अब इतना समय ऐसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। हो सकता है कि ये फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा था कि जब हम एक दिन सक्सेस हो जाएंगे तो हम सभी लोगों को बता देंगे कि मैंने क्या किया है इतने सालों में और किस लिए हम बाहर थे और पढ़ाई कर रहे थे। तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हम एक ना एक दिन ज़रूर करके दिखाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आपने सफलता को अचीव किया। आप इस सफलता के पीछे क्या राज मानते हैं? क्या टर्निंग पॉइंट रहा, आपके जो प्रेरणा स्रोत रहे, या आपको किसी ने पुश किया कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए, या जिसका सहयोग या जिसका एक मोटिवेट आपके ऊपर रहा जिससे आप बराबर मोटिवेट रहे? जी, मैं इसका पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और मेरे दादाजी, उनका हमारे ऊपर हमेशा इतना सपोर्ट रहा कि मैं इतने एग्ज़ामों में, कई एग्ज़ामों में फेल होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा हमसे ये कहा है कि बेटा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से तुम्हें पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपका। कभी भी उन्होंने हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि आप फेल हो रहे हो तो नहीं अब छोड़ दो या कुछ भी। हमेशा सहयोग किया है और अच्छा। और जो जैसे मान लो आपने जो इंटरव्यू जो इस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, तो इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे नौजवान साथी तैयारी कर रहे हैं और आर्मी का सपना सजोए हैं? तो क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? क्या उनके लिए वो रहता है कि टर्निंग पॉइंट कैसे उसमें सफल हों, क्या है?
एसएससी जीडी का हर 3 साल में लगभग वैकेंसी आती है और एक बड़ी भर्ती होती है। इसमें 40 से 50 हज़ार की समथिंग वैकेंसी आती हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें ऐसा नहीं है कि वैकेंसी के साथ फॉर्म कम डालती हैं, फॉर्म भी बहुत डालते हैं। इसमें अभी हमारे साथ 50 लाख फॉर्म डाले गए थे, जिसमें से मात्र 60,000 लड़कों को सिलेक्ट किया गया है। अच्छा। तो इसमें फॉर्म डाल के रनिंग होती है, टेस्ट होता है, मेडिकल होता है। तो ये तीनों प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट शॉर्टलाइज होती है और उसके बाद अपन को जो पोस्ट प्रेफरेंस और नंबर अपने अगर अच्छे होंगे तो जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस किया है उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाती है। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है? इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ओनली रिटर्न होता है। अच्छा, medical कितने होता कितने है, नंबर का physical इसका होता है। रिटर्न होता है? इसका रिटर्न होता है 100 नंबर का होता है। उसमें 5 पार्ट होते हैं, हाँ। जिसमें हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है। इसमें या तो इंग्लिश कर लो या हिंदी कर लो। हाँ। और मैथ, रीजनिंग, जीएस अच्छा, ये पार्ट होते हैं। अच्छा, तो इसमें इन 3 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है जी तो ये बहुत ही सफलता की बात है। और आपको अभी ज्वाइनिंग लेटर इसका मिला है? ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, क्या है इसका? जी, मुझे ज्वाइनिंग लेटर 25 तारीख को रिसीव हो गया था ऑनलाइन, और कल मुझे ऑफलाइन भी प्राप्त हो गया है। तो जिसमें मुझे ट्रेनिंग सेंटर छत्तीसगढ़ भिलाई मिला है। अच्छा अच्छा। और मुझे वहाँ 1 जुलाई को रिपोर्ट करना है। हाँ। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमने सुना है कि आप गांव के जो युवा लोग हैं, वो नौजवान साथी हैं, आप उनको भी ट्रेंड करते हैं, उनको भी फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। और आपका एक कोई फिजिकल एकेडमी भी चला रहे हैं आप, उसके तहत लोगों को जो अपनी हेल्थ के प्रति टिप्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप रूप कराते हैं, बताते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बच्चों को मतलब ट्रेनिंग करवाता हूँ। सुबह से उन्हें दौड़ने के लिए लाता हूँ और दौड़ने के बाद 1600 मीटर दौड़ कराता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज भी करवाता हूँ, ताकि वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से अच्छी तरह से फिट हों। और क्योंकि सेना में जाने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से फिट होना मतलब ज़रूरी होता है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप हमारे जो सोनू भाई जी हैं, खरे जी हैं, ग्राम चचौली से, जो CISF में भर्ती हुए हैं, तो उनके साथ जो सहयोगी साथी हैं सुबह से आते हैं ट्रेनिंग करने, अपने हेल्थ फिजिकल करने। तो मैं ऐसे बच्चों से ही बात करना चाहता हूं। और आपका नाम क्या है? जी सर, नमस्ते। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार नापित है। अच्छा अच्छा। तो आप सोनू भाई से मोटिवेट होकर के मतलब फिजिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं? जी हाँ सर। अच्छा, तो कितने बजे आप लोग जाग जाते हैं और हम यहाँ लोग- पे ट्रेनिंग के लिए आते सर हैं? हम लोग यहाँ पे 4:30 बजे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। 4:30 बजे से आप लोग यहाँ पर ट्रेन करते हैं? हाँ। तो मतलब कितने घंटे आप वर्कआउट करते हैं, कितने घंटे आप मेहनत करते हैं? करीबन 1.5 या 2 घंटे का वर्कआउट करते हैं। और इसके बाद पहले तो 1600 मीटर रनिंग करते हैं। हाँ हाँ। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं जो करते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे इसके अलावा और दूसरी चीज़ भी सीखते हैं। जैसे अच्छा, किक तो का आपका practice होती है। आपका भी सपना क्या आर्मी में जाने का या जी किसी हाँ और? सर, मेरा सपना आर्मी में जाने का है। अच्छा अच्छा। तो जो आपके आइकॉन मोटिवेटर रहे वो सोनू भाई रहे, आप उनके प्रेरणा सर। स्रोत से ही आगे बढ़ रहे जी हैं? सर, मेरे जो सर जी हैं वो सौरभ खरे जी हैं। हाँ हाँ हाँ। और मैं इन्हीं को देखकर आर्मी में जाना चाहता हूँ। चलिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग एक दूसरे को देख करके बढ़ते हैं। ये बहुत ही एक मोटिवेट बात है। और मैं सभी उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो पढ़ाई से रुचि हटा लेते हैं कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। जो हमारे सौरभ खरे जी ने बताया कि मैं लगातार 6-7 साल मेहनत करता रहा और आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो मैं सभी उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, एक ना एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई सौरभ खरे जी को और संजय कहा भाई गया को। है कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या बात है। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत अच्छे। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं इस पढ़ाई के बारे में, फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में, नौकरी के बारे में, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि सभी माता पिता का एक सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ ऐसा करें ताकि उनका नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो। तो कृपया सभी बच्चे अपने माता पिता के विश्वास पे खरे उतरें, उनकी मतलब भावनाओं का सम्मान हाँ, करें। बिल्कुल सही। और जो भी अपना लक्ष्य, एक गोल सेट करें और उसको पूरा करने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करें। अगर इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट, अगर आपका कोई सपना है तो आप मतलब पूरा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सपने को या किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब एक लंबे समय तक हाँ हाँ, बिल्कुल प्रयास करने की आवश्यकता होती है। मतलब हारना नहीं है हमें, किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है और डटे रहो।
भगवान की कृपा से ज़रूर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य मिलेगा आपको। धन्यवाद धन्यवाद। सौरभ खरे जी, आपने जो अपना अमूल्य समय दिया। और मैं सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्य के प्रति अड़ग रहें, और जो भी हमारे साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके आपके गांव में अगर कोई सक्सेस बंदा है, सक्सेस स्टोरी है, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, तो आपके गांव में जो सक्सेस बंदे हैं उनके बारे में भी मैं बता सकूं, लोगों से रूबरू करा सकूं। धन्यवाद।